उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी। आपको ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है आवश्यकता नहीं है या फिर आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हम लिखेंगे नीड नॉट, नीड नॉट। और आवश्यकता नहीं थी, इसके लिए हम यूज करेंगे नीड नॉट हैव की। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आपको सेंटेंस में आवश्यकता नहीं है या फिर जरूरत नहीं है ये आए, तब आपको यूज कर देने नीड नॉट। इसके लिए स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद नीड नॉट के बाद आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आपके सेंटेंस में आवश्यकता नहीं थी या फिर जरूरत नहीं थी ऐसे आ रही है, तब आपको यूज कर देने नीड नॉट हैव की। अगर आपको नीड नॉट हैव की यूज करनी है तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद नीड नॉट हैव, और नीड नॉट हैव के बाद यहाँ पर आपको यूज कर देनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब जो आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और बेसिक क्लियर हो जाए। आपको खेलने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट प्ले, यू नीड नॉट प्ले। आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर। आपको ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट से सो, यू नीड नॉट से सो। आपको यहां बैठने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट सीट हियर, यू नीड नॉट सीट हियर। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव डॉन सो, यू नीड नॉट हैव डॉन सो। उसे छत से कूदने की आवश्यकता नहीं थी, he need not have jumped from the roof, he need not have jumped from the roof। तुम्हें वहां रोने की आवश्यकता नहीं थी, you need not have cried there, you need not have cried there। उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी, he need not have gone there, he need not have gone there।